जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 जनवरी है और गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। अब आप सब माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को सुनिए। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को आकर्षण व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रहा कलह और तनाव भी दूर होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या बताया गया है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें माँ पार्वती की प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त हैं और इनकी पूजा करने से सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करती हैं। आज 10 महाविद्याओं में तीसरी माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और साथ में दुर्गा देवी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं। उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए है। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गढ़ द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया।
भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्याशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने की परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। बोलो त्रिपुर सुंदरी माता की जय। जय माता दी।